सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि संशी ने क्लाउड लो एकेडमी के 3 मेंबर्स को 1 वर्सेस 1 बैटल में हरा दिया था, जिसकी वजह से क्लाउड लो एकेडमी के कैप्टन ने हार मान ली थी और श्रेक एकेडमी वो मैच जीत गई थी। मिसिस जो बेबे और उसकी टीम को नेक्स्ट बैटल देखने से मना कर रही थी, इसीलिए युवाओं केतो के टेलीस्कोप टूल की मदद से बैटल देख रहा था। उस बैटल की एक टीम कुछ मेंबर्स 5 सोल रिंग्स के सोल किंग थे। फिर अब हम युवाओं को देखते हैं, वो कहता है कि अभी हमारे ग्रुप की टीम्स के बीच बैटल हो रही है और उसमें सोल किंग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि मिसिस जो ने बताया था कि शुरुआती बैटल्स में बहुत कम सोल किंग होंगे। जियांग कहती है कि अगर 50 लेवल के सोल किंग अपनी टीम को लीड कर रहे हैं तो उनकी टीम के बाकी मेंबर्स 40 लेवल के सोल एंसेस्टर्स होंगे और हमारी टीम में संशी का कल्टिवेशन लेवल सबसे ज्यादा है, पर वो भी बस 43 लेवल का सोल एंसेस्टर है। संशी कहता है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ बैटल्स के बाद सीनियर शियाओ ताओ और बाकी सीनियर्स ठीक हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास सोल किंग्स के साथ 6 रिंग्स वाले सोल एम्परर भी होंगे। बेबी कहता है कि तुम एकदम सही कह रहे हो, जब तक सीनियर्स ठीक नहीं हो जाते हमें शेख एकेडमी की इज्जत के लिए बैटल जीतनी होगी। इसके अलावा युवा और उसके साथी नेक्स्ट कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, इसीलिए अब हमें इन्हें अपनी असली पावर के बारे में बताना होगा। युवा कहता है कि इसका मतलब आप और सीनियर संशी ने अभी तक अपनी पूरी पावर का यूज नहीं किया, क्या आप दूसरे लोगों से अपनी पावर छिपा रहे थे? संशी कहता है कि हम दोनों आउटर कोर्टयार्ड में 10 स्टार्स के नाम से यूं ही फेमस नहीं है। वांग डोंग पूछता है कि अभी आपने उस बैटल में अपनी कितनी % पावर का यूज किया था? संशी बताता है कि उन्हें हराने के लिए मैंने लगभग 30 से 40% पावर का यूज किया था। मैं और बेबे एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, हम दोनों एक नॉर्मल कल्टिवेशन वाले सोल एम्परर को भी हरा सकते हैं। ये सुनकर वो सब खुश हो जाते हैं। युवा कहता है कि सीनियर बेबे और सीनियर संशी ने अपनी असली पावर का यूज नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आराम कर सकते हैं। अभी मैं, वांग डोंग और जियो काफी कमजोर है और हमारी वजह से टीम को नुकसान हो सकता है, इसीलिए हमें संभल कर रहना होगा। उसके बाद रिजर्व टीम के सारे मेंबर्स मिसिस जो के साथ जाते हैं। वो पूछती है कि एक सोल मास्टर के रूप में तुम्हें सोल टूल्स कैसे लगते हैं? बेबे कहता है कि सोल टूल्स की वजह से टैंक सेक्टर बर्बाद हुआ था, इसीलिए मुझे सोल टूल से ज्यादा पसंद नहीं है। इसी तरह संशी, जियो और वांग डोंग को भी सोल टूल्स पसंद नहीं थे और जियांग को सोल टूल्स बहुत महंगे लगते थे। युवाओ कहता है कि हम सोल टूल्स की मदद से मेरी, वांग डोंग और जियो की कमजोरियों को पूरा कर सकते हैं। ये सुनकर केतो को बहुत अच्छा लगता है। मिसिस जो कहती है कि इस साल का कंपटीशन पिछले साल से काफी अलग है क्योंकि प्योर सोल मास्टर कम होते जा रहे हैं। इससे सोल टूल्स मास्टर्स और सोल मास्टर एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे और लगभग सभी टीम से सोल टूल्स का यूज कर रही है। संशी कहता है कि वो लोग भूल गए हैं कि सोल मास्टर्स को बिना किसी सोल टूल्स के अपनी असली पावर से फाइट करनी चाहिए, इससे उनका कल्टिवेशन बढ़ेगा और वो स्ट्रॉन्ग होंगे। इसके अलावा सोल टूल्स बस एक ऑब्जेक्ट है, वह कभी भी खत्म हो सकता है, पर सोल मास्टर अपनी पावर से अपने आप को बचा सकते हैं। मिसिस जो कहती है कि श्रेक एकेडमी के ज्यादातर हाई पोजीशन के लोग भी सोल टूल्स को पसंद नहीं करते, लेकिन अगर इविल सोल मास्टर से फाइट करते वक्त हमारे पास डिफेंस सोल टूल्स होते तो आज हमारी हालत नहीं होती। केतो कहता है कि सोल एलिमेंटल बॉम्ब बिना किसी वार्निंग के ब्लास्ट हो जाते हैं और उनका ब्लास्ट बहुत खतरनाक होता है, लेकिन 6 क्लास के डिफेंस सोल टूल की मदद से उस ब्लास्ट से बचा जा सकता है। अगर इविल सोल मास्टर से फाइट करते वक्त हमारे पास सोल टूल्स होते तो उन ब्लास्ट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और सीनियर हाउ जुआन आज जिंदा होते। संशी कहता है कि अभी हम कमजोर हैं, इसीलिए हमें सोल टूल्स की जरूरत है, लेकिन जब हमारा कल्टिवेशन बढ़ जाएगा हमें सोल टूल्स की जरूरत नहीं होगी। मिसिस जो कहती है कि इस जनरेशन में एल्डर जुआन जो टाइटल डुलो के लेवल 98 पर है, वो खुद भी अपने आप को कॉन्टिनेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं समझते क्योंकि सन मून एम्पायर में कुछ 9 क्लास सोल टूल्स मास्टर्स हैं जो उनके लिए खतरा है। इसके अलावा वहाँ लेजेंडरी 10 क्लास सोल टूल मास्टर भी है। ये सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं। मिसिस जो कहती है कि अब इंसान लगातार सोल बीस्ट को मारकर उनकी जगहों को बर्बाद कर रहे हैं, जिस वजह से आगे चलकर सोल रिंग्स एक लग्जरी ट्रेजर बन जाएगा और उस वक्त सोल टूल्स इंसानों के काम आएंगे। इसीलिए हमें दूसरे लोगों से पीछे नहीं रहना है और सोल टूल्स को अपनाना चाहिए। ये बात बताकर मिसिस जो उन सबको एक ऑक्शन हाउस में लेकर जाती है, लेकिन वांग डोंग ऑक्शन हाउस में नहीं जाना चाहता था। युवा उससे इसके बारे में पूछता है। वांग डोंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ
क्या हो रहा है, पर मुझे सोल टूल्स पसंद नहीं है, इसीलिए मैं अभी रूम में जा रहा हूँ। मिसिस जो युवाओं से कहती है कि वांग डोंग बचपन से सेक्लूडेड सेक्टर में रहा है, इसीलिए उसे सोल टूल्स पसंद नहीं है। युवाओं कहता है कि वांग डोंग ने कभी भी मुझे अपने घर के बारे में नहीं बताया, ये काफी अजीब बात है। ये सब बातें करने के बाद वो सब मास्क पहनकर अंदर चले जाते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। मिसिस जो बताती है कि ये स्टार लाइट ऑक्शन हाउस है, जो स्टार लुओ एम्पायर का सबसे बड़ा ऑक्शन हाउस है। आज रात स्पेशल सोल टूल्स की बिडिंग यानी बोली लगाई जाएगी। ऑक्शन हाउस की होस्ट सब लोगों का स्वागत करती है। वो बताती है कि आज रात 3 से 6 क्लास के सोल टूल्स की बीडिंग की जाएगी, जिसमें सोल किंग के कल्टिवेशन वाले सोल मास्टर्स और सोल टूल मास्टर्स के लिए काम की चीजें होगी। होस्ट सबसे पहला सोल टूल सबको दिखाती है, जो 3 क्लास का लॉन्ग रेंज सोल टूल था और उसका नाम सोल पैरालिसिस रे था। होस्ट बताती है कि इसे 6 क्लास के सोल टूल मास्टर ने बनाया था। इसकी मदद से इलेक्ट्रिक शॉक देकर किसी को भी पैरालाइज किया जा सकता है। सोल पैरालिसिस रे की मदद से पावर अटैक सिस्टम के सोल किंग सोल मास्टर से भी बचा जा सकता है। होस्ट बीडिंग स्टार्ट कर देती है और सब लोग उसके लिए बोली लगाने लगते हैं, लेकिन मिसिस जो सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स की बोली लगाकर उस सोल टूल को खरीद लेती है। मिसिस जो पूछती है कि तुम में से कौन इस सोल टूल को यूज करेगा। यो कहता है कि जियो सोल पैरालिसिस रे का यूज कर सकती है, क्योंकि उसकी सोल पावर 29 लेवल पर है और वो किसी भी वक्त 30 लेवल पर पहुंच सकती है। जियो कहती है कि मेरी जगह तुम इस सोल पैरालिसिस रे का यूज करना, क्योंकि अभी तुम सोल गाइड डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर रहे हो। तुम मुझसे ज्यादा सोल टूल्स के बारे में जानते हो, तुम इसकी पूरी पावर को यूज कर पाओगे। मिसिस जो सोल पैरालिसिस रे युवाओं को यूज करने के लिए कह देती है। इसी तरह सोल टूल्स की बीडिंग चलती रहती है और सब लोग टूल्स खरीदते हैं। होस्ट सबके सामने ऑक्शन का सेकंड लास्ट सोल टूल पेश करती है। वो एक क्लास 4 की मिल्क बोतल थी और उसे रिचार्ज सोल टूल भी कहा जाता है। होस्ट बताती है कि इसकी मदद से सोल पावर को रिचार्ज किया जा सकता है और ये अपने लेवल के सोल मास्टर की सोल पावर को काफी जल्दी रिकवर कर सकता है। सब लोग उसके लिए बोली लगाने लगते हैं, लेकिन इस बार भी मिसिस जो सबसे ज्यादा बोली लगाकर उस सोल टूल को खरीद लेती है। उन्हें इतनी ज्यादा बोली लगाते देख ऑक्शन में आए लोग चौंक जाते हैं। होस्ट ऑक्शन का लास्ट सोल टूल सबके सामने पेश करती है। वो उस सोल टूल की बहुत तारीफ कर रही थी और वो टूल के बॉक्स में रखा था, तो युवाओं अपनी स्पीड आई की मदद से उस बॉक्स के अंदर देखने की कोशिश करता है, लेकिन सोल टूल की पावर की वजह से उसकी आंखें डैमेज हो जाती है। इससे तियान मिंग और बिंग बिंग भी चौंक जाती है। होस्ट सबके सामने उस सोल टूल को बाहर निकालती है। वो एक कार्विंग नाइफ था। केतो बताता है कि सोल टूल्स को बनाते वक्त उनके कोर को इनग्रेविंग करना सबसे जरूरी होता है और इनग्रेविंग करने के लिए एक स्पेशल कार्विंग नाइफ की जरूरत होती है। हाई क्लास के सोल टूल्स को बनाने के लिए हाई क्लास के कार्विंग नाइफ की जरूरत होती है। होस्ट कहती है कि पूरे कॉन्टिनेंट में टॉप 100 कार्विंग नाइफ्स हैं, जिन्हें एक खास ट्रेजर माना जाता है। मिसिस जो कहती है कि हमारी शेख एकेडमी में सिर्फ 2 रैंक कार्विंग नाइफ है, जिसमें से एक कार्विंग नाइफ सोल गाइड डिपार्टमेंट की डीन जियान के पास है और दूसरा नाइफ फेंग यू के पास है। होस्ट कहती है कि कार्विंग नाइफ कॉन्टिनेंट की टॉप 30 रैंकिंग में आ सकता है, लेकिन ये एक कर्स कार्विंग नाइफ है, जिस वजह से इसे 99 रैंक पर रखा गया है। ये बात सुनकर सब लोग घबरा जाते हैं। केतो कहता है कि क्या है वही क्रूअल नाइफ है जिसे यूज करने वाले पर बैकफायर यानी उल्टा असर करता है। होस्ट कहती है कि तुम सही कह रहे हो, ये सोल डिवेवर कार्विंग नाइफ है, जिसे क्रूअल नाइफ के नाम से भी जाना जाता है। 3000 साल पहले सन मून एम्पायर के बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड नाइफ क्लास के सोल टूल मास्टर ने इस नाइफ को बनाया था, लेकिन इस नाइफ को बनाने के बाद वो बहुत बड़ी वॉर में फंस गए और उनकी डेथ हो गई। उसके बाद से 37 लोगों ने इस नाइफ को यूज किया था और वो सारे लोग मारे जा चुके हैं। यह सुनकर इलेक्ट्रोलक्स उस नाइफ को गॉड ऑफ लाइफ बुलाते हैं। केतो कहता है कि मास्टर फेन्यू ने भी मुझे इस क्रूअल नाइफ के बारे में बताया था और ये कोई अफवाह नहीं है, इसीलिए हम इसे नहीं खरीदेंगे। होस्ट बीडिंग स्टार्ट कर देती है, लेकिन कोई भी बोली नहीं लगा रहा था, क्योंकि अगर वो इस नाइफ को खरीद लेंगे तो उनकी भी डेथ हो जाएगी, इसीलिए कोई भी उसके लिए बोली नहीं लगाता। तभी युवाओं नाइफ को खरीदने के लिए बोली लगा देता है। इससे सब लोग हैरान हो जाते हैं। युवा मिसिस जो
और बेबी से कहता है क्या फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम कार्विंग नाइफ से डेथ का कर्ज हटा सकते हैं। कोई भी बोली नहीं लगाता जिससे वो कार्विंग नाइफ युवाओं का हो जाता है। ऑक्शन के बाद रात को सब अपने रूम में चले जाते हैं। युवाओं भी अपने रूम में जाता है। वहाँ वांग डोंग उदासी से बैठा हुआ था। युवाओं उससे बात करने की कोशिश करता है। वांग डोंग कहता है कि मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, पता नहीं, पर सोल टूल्स के बारे में सुनकर मुझे गुस्सा आने लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माइंड में एक दूसरी कॉन्शियसनेस है जो सोल टूल्स को पसंद नहीं करती। ये सुनकर युवा सोचता है कि क्या वांग डोंग के कॉन्शियसनेस स्पेस में भी मेरे कॉन्शियसनेस स्पेस की तरह एक से ज्यादा स्पिरिट है। युवा वांग डोंग से कहता है कि मैं स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर हूँ, मैं तुम्हारे कॉन्शियसनेस स्पेस में जाकर दूसरे कॉन्शियसनेस के बारे में पता लगा सकता हूँ। वांग डोंग इसके लिए तैयार हो जाता है। युवा अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से वांग डोंग के कॉन्शियसनेस स्पेस में चला जाता है। वहाँ बहुत शांति थी और दूसरी कॉन्शियसनेस नहीं थी, लेकिन तभी टेन सेन का डिवाइन कॉन्शियसनेस एक्टिवेट हो जाता है। उसकी पावर को फील करके तियानमेंग और बिंग बिंग चौंक जाते हैं। तियानमेंग युवाओं को वहाँ से भागने के लिए कहता है, मगर टेंग सेन उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से युवाओं वांग डोंग के स्पिरिचुअल सी में डूबने लगता है। इससे तियानमेंग और बिंग बिंग घबरा जाते हैं। वो दोनों अपनी पावर को एक्टिवेट करके युवाओं को वांग डोंग के कॉन्शियसनेस स्पेस से बाहर निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से युवाओं अपने कॉन्शियसनेस स्पेस से होते हुए रियल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। इन सब की वजह से वो दीवार से जाकर टकराता है। वो अपने आप को संभालने लगता है। तभी वांग डोंग हवा में उड़ने लगता है और अपने आप उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है, जबकि वांग डोंग बेहोश था। फिर हम जायंट टाइटन एयर सोल बीस्ट को देखते हैं जिसका नाम एर मिंग था। उसे लगता है कि वांग डोंग खतरे में है, इसीलिए उसे बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन इसका एज्यूर बुल पाइथन जिसका नाम दामिंग था वो उसे रोक लेता है। दामिंग कहता है कि सिर्फ कुछ वक्त के लिए सील में प्रॉब्लम हुई थी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लिटिल डोंग को कुछ नहीं होगा। एयरमिंग कहता है कि लेकिन मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है, मुझे एक बार शेक एकेडमी में जाना चाहिए। दामिंग कहता है कि तुम बेवजह परेशान हो रहे हो, लिटिल डोंग को कुछ नहीं हुआ और अगर तुम उसके पास गए तो मुसीबत में फंस जाओगे। इसके अलावा लिटिल डोंग अभी शेक एकेडमी में नहीं है और तुम्हें पता होना चाहिए कि टेंग सेन भी हमें देख रहा है। एयरमिंग कहता है कि मैं आपकी बात समझ गया हूँ, पर सील लगाना भी बहुत जरूरी है और लिटिल डोंग को शेडो से बचाने के लिए सेट के दूसरे स्टूडेंट्स को भी वहाँ भेजना होगा। दामिंग कहता है कि तुम सही कह रहे हो, हमें लिटिल डोंग के साथ इस 10,000 साल पुराने एशियंट 3 स्काई क्लेन की भी रक्षा करनी होगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।